जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लेकिन ये गर्मी आपको परेशान कर रही है। 46 डिग्री सेल्सियस 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में पढ़ाई करना इतना आसान तो नहीं है। वे चाहे काम करने वाले लोग हों या पढ़ाई करने वाले बच्चे, सबके लिए गर्मी बहुत परेशान कर रही है। इतने अधिक तापमान में घर में बैठे लोग भी बोर होते हैं और उलझन महसूस करते हैं, चाहे संसाधन आपके पास कैसे भी उपलब्ध हों। ये क्लाइमेट चेंज पृथ्वी का बहुत अलग स्तर का बदलाव लेकर के आ रहा है, जो हर व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर रहा है। सरकार भी इस पे काम कर रही है, लेकिन उस स्तर का प्रभाव देखने को मिल नहीं रहा है। पेड़ पौधों की कमी है और जितनी अधिक गर्मी पड़ रही है, आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो खैर हम लोग इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन पढ़ने के लिए क्या वे आसान तरीके हो सकते हैं जिनसे हम इन दिनों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं? क्योंकि जो मई और जून महीने में पढ़ लिया, सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, वो परीक्षा के दिनों में आराम करेगा, थोड़ा सा राहत की सांस लेगा। क्योंकि प्यारे साथियों, जब आप कदम निकाल चुके हो कुछ अच्छा करने के लिए, तो फिर अब रुकना नहीं है। क्योंकि आप आईने के सामने खड़े होकर के एक बार जरूर सोच लेना कि शुरू क्यों किया था। अब मई और जून की यह गर्मी सबके लिए है, लेकिन वही बच्चे आगे निकलेंगे जो इस महीने में भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। गर्मी चाहे कितनी भी हो, लेकिन आपको रोक नहीं सकती, आपके हौसले को रोक नहीं सकती। इसलिए पढ़ने का क्या सही समय होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो मैं आपको गाइड करने वाला हूं, बताने वाला हूं। इस छोटे से वीडियो में जल्दी से हम आप सभी के बीच में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। गर्मी के दिन है, सब कोई बेहाल है, परेशान है, लेकिन थोड़ी सी मदद हो जाए तो बड़ा परिवर्तन आ सकता है। कहते हैं छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला देती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो में। मैं आनंद अवस्थी, सर्टिफाइड कैरियर कोच, आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही शानदार टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छात्र मई जून गर्मी में पढ़ लेता है, जनवरी फरवरी में वह मुस्कुराता है। क्योंकि अगर आपने मई जून महीने में खूब अच्छे से पढ़ाई की और आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो समझ लीजिए आपने फतेह हासिल कर ली। अपने रिजल्ट में अभी से फतेह हासिल करने के लिए झंडा गाड़ दिया है कि हम आने वाले हैं बेहतर अंकों के साथ। कुछ तरीके हैं जो मैं आपको यहां पर एक स्लाइड में सारी चीजों को कवर कर रखा हूं। इस स्लाइड में आपको समझाता हूं। आपके प्रश्न यही है कि 46 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में तैयारी कैसे करें। गर्मी बहाना नहीं, सफलता का इम्तिहान है। कई बच्चों के लिए, कई बच्चे तो झोपड़पट्टी में रहते हैं, छत तक नहीं है, परेशान होते हैं, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन सही रणनीति, अनुशासन, सकारात्मक सोच आपकी सफलता जरूर निश्चित करेगी। गर्मी में पढ़ाई करने की कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो यहां पर लिखी हुई है, मैं एक एक करके पढ़ के आपको समझाता हूं। सुबह का गोल्डन टाइम होता है भाई। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का जो टाइम है, इस समय दिमाग सबसे फ्रेश और ताजा रहता है। जो भी पढ़ें, कठिन विषय इस समय में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिमाग में चढ़ेगा, ज्यादा दिमाग में जल्दी से फिट हो जाएगा। हाइड्रेट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाइड्रेट रहने का मतलब है आप पानी खूब ज्यादा पिए, पानी खूब पिए और इन चीजों का सेवन करें, जैसे नींबू पानी, सत्तू, नारियल पानी, ORS, छाछ। पढ़ाई की जगह जो है ठंडी बनाए रखें। कुछ पंखा आपके घर में हो तो पंखा रख लीजिए, हैंड फैन है तो हैंड फैन से ही। गीला पर्दा, टेबल फैन, अच्छी वेंटिलेशन, हल्के सूती कपड़े पहने, रात में कमरे की खिड़कियां खोले रखें, क्योंकि इससे जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाती है, ठंडी हवा थोड़ा सा बनती है रात के समय में। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी मैं यहाँ पर तरीके आपको बता रहा हूँ वो आप लोग नोट करते हुए या सीखते हुए चलेंगे कि क्या क्या तरीके अपनाने हैं। इसके बाद 1 घंटा पढ़ाई, 5 से 10 मिनट आपको ब्रेक लेना है। ठीक है, 1 घंटा पढ़ाई करो और 5 से 10 मिनट रिवार्ड के रूप में आप क्या करो, गाने सुन लो, थोड़ा बहुत कोई वीडियो देख लो जो थोड़ा सा आपको फ्रेश महसूस करे, क्योंकि गर्मी के दिन में लगातार पढ़ाई करना ठीक नहीं है। 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें, क्योंकि अच्छी नींद से याददाश्त, फोकस और एनर्जी तीनों बढ़ते हैं। ये चीज याद रखिए। 10 मिनट का समय, सर ये क्या है? 45 मिनट पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। 45 मिनट पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक लें। इससे दिमाग तरोताजा रहता है और थकान कम होती। लगातार पढ़े जा रहे हूं इस कमरे से उस कमरे, तो ये गलत तरीका है। हल्का और सात्विक भोजन लें, ज्यादा तला भुना, मसालेदार और भारी भोजन से बचें। फल, सलाद, दही, छाछ, खीरा, मौसमी फल खाएं, ये आपको आराम देंगे।
दोपहर में स्मार्ट स्टडी करें। दोपहर में ऐसा नहीं कि सिलेबस लेके बैठ गए बस रटे जा रहे हैं, रिवीजन करो। वो भी जो चीज आपको समझ में आ चुकी बस उसी को पढ़ो तो राहत रहेगी। ठीक है, दोपहर में रटने की बजाय रिवीजन करें, नोट्स पढ़ें, फार्मूला याद करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। इनको पढ़ें तो थोड़ा मन लगेगा, क्योंकि दोपहर के समय में ऊब ज्यादा लगती है, टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है। डिजिटल जो डिवाइस हैं उन्हें कंट्रोल में रखें भाई। आप ज़्यादा अगर मोबाइल यूज़ करते हो, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा टच में हो तो ये बिल्कुल गलत बात है। मोबाइल और सोशल मीडिया का समय तय करें, ध्यान भटकने से बचें। हमेशा पानी अपने पास रखें, चेहरे और गर्दन पर ठंडे पानी के छींटे मारें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देखो लिखा हुआ है गर्मी से बचने के अतिरिक्त उपाय, हल्के और ढीले सूती कपड़े पहने। चाय, कॉफ़ी और जंक फूड अभी बिल्कुल कम कर दें। थोड़ा सा और मन को शांत करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए ओम एम सरस्वत्यै नमः का जाप करें जब आप पढ़ाई शुरुआत करें। मैं ये अलग बच्चों को थोड़ा सा मतलब ध्यान के लिए बोल रहा हूं कि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो इससे आपका मन शांत होता है। वो किसी भी नाम को लेकर के आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। और जो बच्चों को मैं हमेशा कहता हूं, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हे तुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि, ये आपकी गीता में लिखा हुआ है, भगवान का दिया उपदेश है कि आपका कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें ईश्वर आगे आने वाले समय में जरूर देगा। तो कर्म करने का अधिकार आपके पास है यार, कर्म करते रहो, रिजल्ट अपने आप बन जाएंगे। रिजल्ट की टेंशन छोड़ो, रोज की मेहनत पर ध्यान दो। ठीक है, और आज पसीना बहाओ तो कल सफलता मुस्कुराएगी। अनुशासन, धैर्य, मेहनत, विश्वास, ये सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। यहां पर भी कुछ देखिए मोटिवेशनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। गर्मी सिर्फ शरीर को रोकती है, सपनों को नहीं। जो जून की तपती दोपहरों में मेहनत करता है वही आने वाले कल में चमकता है। तो ये जून की गर्मी आगे जुलाई में भी, हालांकि जैसे ही बारिश होगी तो थोड़ा सा संतुलन बनेगा पर्यावरण का, जिससे गर्मी और सामान्य वातावरण आएगा तो आपको फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक बारिश नहीं हो रही है, ये जून का महीना बहुत ज़्यादा तप रहा है, तो इसमें आपको पढ़ाई करने के जो तरीके हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अर्थात मैं कहना यही चाह रहा था कि भाई आप सुबह का गोल्डन टाइम होता है, सुबह टाइम में पढ़ें, उसमें थोड़ा मौसम ठंडा रहता है तो पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। दोपहर के समय में रिवीजन कर लें और शाम के समय में पीवाईक्यू या टेस्ट का प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये तरीका अपनाएंगे तो ज़रूरी है। और जो ज़रूरी आदतें हैं, अपनी छोटी छोटी आदतों में बदलाव करो। ठंडा पानी पियो, नींबू पानी पियो, ये आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को पीने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, कोई भी गर्मी की वजह से बीमारी आपको नहीं पकड़ेगी। तो इससे आपको सेहतमंद रहना भी बहुत ज़रूरी है। और गर्मी में बाहर निकलने से, घर से बाहर निकलने से बचें, क्योंकि अनावश्यक अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो इतनी धूप, इतनी लू चलती है, वो भी किसी को भी बीमार कर सकती है, कोई भी हो। इसलिए गर्मी से ये जो बचने के उपाय हैं इनको ज़रूर फॉलो करें। और बहुत ज़रूरी है आपके पढ़ाई करने में ये चीज़ें, अगर गर्मी भी बाधा बनती है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है आने वाले भविष्य का। इसलिए और मैं एक अपील आप सभी से करना चाहूँगा, अपने घर के बाहर में पानी भर के रखें, जिससे कि जानवरों को भी पानी पीने की सुविधा हो सके। हर एक बच्चा अपने घर के बाहर में पानी भर के ज़रूर रखो। अपने घर की छत पर एक किसी भी छोटे से टब में पानी भर के रखें पक्षियों के लिए। और आने वाले दिनों में जैसे ही बारिश शुरू हो या अभी भी आपके पास समय हो तो पेड़ पौधे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हम हमारे पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर केवल दूसरों पर छोड़ के रखेंगे तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, छोटी छोटी आदतों से बड़े बदलाव आते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आने वाले दिनों में आप खूब पेड़ पौधे लगाएं और अपने घर के सामने जानवरों के लिए भी पानी भर करके रखें। ये मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि वो भी भटकते हैं और इस तपती गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने देखा होगा, कई जगह पर मैंने देखा कि तालाब में जो मछलियां हैं वो बढ़ते टेम्परेचर के कारण पानी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो जल में पानी के भीतर मछलियां हैं वो तक मर चुकी हैं। समझ सकते हैं कि पृथ्वी की स्थिति अब इन दिनों बढ़ते टेम्परेचर के कारण क्या है। हम उतनी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं जितना पृथ्वी के पास देने के लिए है ही नहीं। एक एक बूंद के लिए मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे कि लोग परेशान हैं। 4-5 किलोमीटर पानी दूर लेने जा रहे हैं। राजस्थान, झारखंड, गुजरात, ऐसे कई राज्यों में मैंने देखा हालात बदतर हैं। हम लोगों के पास भले संसाधनों की वजह से पानी हो तो हम लोग इधर पानी को बेवजह बहा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कहीं भी पानी की जो टैप है वो अगर खुली देखें तो उसको ज़रूर बंद करें। पानी के नल को बिल्कुल भी खुला मत छोड़ें।
ये हमारा दायित्व बनता है। ये आज अगर हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो कल हमारी पीढ़ियों के लिए ही मुसीबत बनेगा। और जिस तरह से हम पृथ्वी का उपयोग कर रहे हैं, वास्तव में पृथ्वी के देने के लिए इतना है ही नहीं। खाने को हम कहाँ से लाएंगे जिस अधिक संख्या में इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं। पृथ्वी के एनवायरनमेंट को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस बढ़ती गर्मी और तपती धरती को देखते हुए हमें निर्णय लेने होंगे और छोटे छोटे प्रयासों से हमें बदलाव लाना होगा। प्यारे साथियों, आपसे निवेदन है, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना और जितनी भी बातें बताई हैं उन्हें फॉलो जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा दूसरों को भी खुश रखने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।